Hello students, myself Shishupal and today we will learn trigonometry. Trigonometry जो वर्ड है ये आप लोग के लिए पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। 10th के लिए पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है सो दैट इसको फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। आप लोग बचपन से ट्रिग्नोमेट्री का नाम भी नहीं सुने हैं। 9th तक आपको 9th आपका कोई इससे मतलब ही नहीं था, लेकिन 10th में जस्ट इंट्रोडक्शन है, नॉट इन डिटेल। इंट्रोडक्शन मतलब छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए और आसानी से बनेंगे। आप पैनिक ना हो इसके लिए। थोड़े टेक्निक्स हैं इसमें कि कैसे हम लोग काम करते हैं, इसमें देखेंगे। और आप लोग को इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि बहुत स्टार्टिंग का चीज है। तो और आप लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करता है। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करेगा, कभी भी कोई स्केलिन ट्रायंगल नहीं, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बात नहीं कर सकता। ट्रिग्नोमेट्री वर्क्स ओनली ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। जहां पे राइट एंगल है वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री हम लगा सकेंगे, नहीं तो नहीं लगा सकते। अच्छा, जब आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल में क्या क्या होता है। फर्स्ट थिंग आप लोग को पता है कि परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन परपेंडिकुलर ये किसके लिए है और ये बेस किसके लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये देखना। ये परपेंडिकुलर है फॉर द एंगल सी, ठीक है। यानी एंगल सी के लिए बात करें, इफ एंगल सी इज हियर देन AB इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस और AC आपका हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब यही चीज मैं यहां पर दूं, यदि मैं एंगल A लूं, इफ एंगल A देन what is the base for the angle A? बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा फॉर एंगल A, दिस इज द परपेंडिकुलर BC। बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा आपका AB और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। आप देख रहे हैं ये दो चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा कोई बात करेगा, ट्रिग्नोमेट्री में दो ही चीज पे बात किया जाता है, एक तो एंगल, ठीक है, कौन एंगल ले रहा है, कौन सा एंगल है। एंगल ए है तो ये, एंगल सी है तो ये। और जिसमें भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा आप डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम बना करके आप सॉल्व करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी, आपको इजीली दिखेगा कि यदि एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर, एंगल ए है तो एंगल बेस ये है, सी है तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक आपका, ये सबसे पहला जो इनिशियल चीज है। और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा फंडा जो मेरे पास है वो है कि यदि आपका इन तीनों में से कोई दो चीज निकल जाए, कोई दो चीज, हाइपोटेन्यूज होगा या परपेंडिकुलर होगा, हम बेस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। एंड पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमेशा यूज होगा, हमेशा, मतलब
आपको जैसे कोई रेशियो देगा, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, आपको इसके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपको एकदम बेसिक है, स्टार्टिंग। ट्रिग्नोमेट्री का भी मैंने टी भी नहीं कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला, ये बस मैंने एक एंगल के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर दिखाया, बेस दिखाया, हाइपोटेन्यूज दिखाया। दूसरा एंगल के वजह से परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये दिखाया। ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, 6 रेशियो में बांटा गया है और पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी 6 रेशियो पे काम करता है। अब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद रखने के लिए मैं एक शॉर्टकट बोलूंगा, थोड़ा सा मजा आएगा उसमें, उससे हम आराम से याद करते हैं। देखो इसमें कौन कौन सा 6 रेशियो है। सबसे पहला साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। देखो इसको साइन को टेंजेंट, इसको टेन को टेंजेंट, इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका पूरा नाम टेंजेंट लिखा था, ये कोटेंजेंट है, ये सेकेंड है, कॉसेकेंट है। ठीक है, तो इसका मैंने शॉर्ट में जो आप लोग का जनरली यूज होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस साइन की जगह मैं एंगल लिखूं, यहाँ पे एंगल सी। ठीक है, एंगल सी, सारे का सी। ठीक है, चाहे यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसमें ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, रहने दो। चलो डाल दिया मैंने। अब देखिए एंगल सी ले रहे हो, तो एंगल सी के लिए बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, दिस इज परपेंडिकुलर पी, दिस इज बेस। ठीक है, अब आप देखिए साइन का जो रेशियो होता है, ये याद रखने वाली चीज है, ये 6 का रेशियो याद रखिएगा। फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का क्या होता है, पी अपॉन बी। कॉस का क्या, कॉट का क्या होगा, बी अपॉन पी। कॉसेक पी अपॉन बी। कॉसेकेंट, कॉसेक नो सॉरी, एच अपॉन बी। ठीक है, और एच अपॉन पी। अब आप देखिए क्या है, पी बी पी। ठीक है, ये 3 याद रखना है। क्या है, पी बी पी, एच एच बी। ठीक है, साइन कॉस टेन। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सब में आप डिवाइड कर दीजिए। क्या साइन थीटा है, पी बाई एच, कॉस थीटा है, कॉस है पी बाई एच, टेन है पी बाई बी। तो यदि आप इन 3 का याद रखते हैं, आपको बाकी का मैं अभी टेक्निक बताता हूं कि हम बाकी का कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत सारे जगह पे और भी दूसरे नाम से इसको पुकारा जाएगा, यानी कि याद रखने का एक तरीका है ये। किसी बच्चे को बोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रेशियो बोल रहा है साइन कॉस और टेन का, और ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए ब्रह्मास्त्र के जैसा काम करता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं रहता है, इसको याद करने का ये सिंपल सा एक ट्रिक है, नथिंग मोर। अब आप देखिए साइन का मैं क्या देख रहा हूं, मैं
साइन इज इक्वल टू पी बाई एच है और कॉसेक इज इक्वल टू एच बाई पी है। ठीक है, मैं इसको एक बार इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन इज इक्वल टू पी बाई एच और साइन सी या साइन सी, या इसको एंगल यानी कि मान लीजिए कि इसको मैं थीटा से भी इंडिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं भी थीटा से मैं कर दूँ। थीटा इज इक्वल टू क्या था, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। इट मीन्स व्हाट, यदि मैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा लिखूं तो रेसिप्रोकल, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, अंडरस्टैंड। तो फिर इसी ढंग से मैं ये भी लिख सकता हूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एक फंडा और देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहां पर भी ऐसा बाद में आएगा, अभी आप नोट कर लीजिए ओनली कि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। दूसरा चीज देखिए, अब देखिए कॉस थीटा दी मैं लेता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा बी बाई एच और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या था एच बाई बी। फिर वही बात मैंने क्या बोला, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस या दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो इसका मतलब sec थीटा इज इक्वल टू आल्सो यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। ये जितने भी मैं फॉर्मूले के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा हूं, इसको याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आगे जब मैं आपको प्रूफ करने दूंगा या जब आपका आइडेंटिटीज के साथ जब मैं सॉल्व करेंगे, उसमें इन चीजों का बहुत यूज होगा। इसीलिए इसको ध्यान से रखिए कि मैं किसको रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, कौन किसके बराबर है, इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये अभी नहीं काम आएगा, अभी आपको रेशियो काम आएगा। अभी जितने भी क्वेश्चन मैं अभी 10 पहले दूंगा वो सारे इस पे वेस्ट होगा, लेकिन इसके बाद का जो भी आएगा, जब लास्ट वाला टर्म आएगा उसमें सारा यूज होगा, उसमें भी मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी। यदि मैं tan थीटा बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, p बाय b। cot थीटा क्या है, b बाय p, अगेन रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये थीटा सी बी ये सब से कोई मतलब नहीं, दिस इज एंगल ओनली, कंफ्यूज ना हो। मैं थीटा, मैंने सी के जगह मैंने थीटा मुझे लेना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे थीटा लेने से क्या होगा, यहाँ बल्कि पॉइंट ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये थीटा यहीं पे यहीं रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आप लोग ये कंफ्यूज मत हो, ये एंगल मैंने लिया है सिर्फ ए सी बी। टेन थीटा को साइन और कॉस के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, और क्या होता है, क्या रिलेशन है साइन और कॉस के साथ, इसका क्या रिलेशन है। तो आप देखिए साइन इज इक्वल टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी बाई बी। ठीक है, अब इसमें मैं क्या बोलूं कि इसको मैं p और b को h से डिवाइड कर देता हूं, p अपॉन h, b अपॉन h। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, विच इज द रेशियो, ये किसका रेशियो है, आप देखिए क्या है, साइन थीटा, और ये क्या है, b बाई h क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यदि मैं टेन थीटा को लिखूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यदि कॉट की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस।
थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी जितना हमने फॉर्मूला जो भी हमने बात किया है इसको ध्यान से एक जगह नोट करके रखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो अभी हमने फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था या जो हमने सीखा है उसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, if AB is 5, right angle at A, AB is 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट जो भी है, AC यूनिट, AC is 12 यूनिट and BC is 13 यूनिट। ठीक है। फाइंड sin B, cos B, tan B, cot B, sec B, cosec B। sin C, cos C, tan C, cot C, sec C, cosec C। मैं हर एक में फॉर्मूला साथ लिखूंगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि यदि मैं एंगल B लेता हूं, इफ आई एम एंगल B, तो व्हाट इज द P? P क्या होगा हमारा? P इज इक्वल टू AC और ये कितना है? 12 यूनिट। बेस क्या होगा? बेस इज इक्वल टू AB 5 यूनिट। हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा। BC 13 यूनिट। ठीक है। पहले मैं इस पे बात कर रहा हूं। साइन B का क्या था हमारा? साइन जब भी रहेगा हमेशा क्या बोलेगा? P by H। पुट द वैल्यू ऑफ P। What is P? 12. What is the H? 13. What is cos? Cos हमेशा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, B by H। What is B? 5। H क्या है? 13। 10 P by B। What is P? What is B? Cot। Cot क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ 10 और B by P। B क्या है? 5 by 12। Sec B H by B। What is H? 13। B 5 यूनिट। Cosec B H by P। H क्या है? 13। P कितना? 12। ये निकल गया 6 का 6 रेशियो। आपके पास यदि ये तीनों चीज है तो आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल C है, अब ये एंगल है। उस समय मैं ये एंगल ले रहा था, अब ये है। अब देखिए फॉर एंगल C के लिए क्या होगा? फॉर एंगल C P इज इक्वल टू क्या है? C के लिए P आपका AB हो जाएगा 5 यूनिट। B क्या हो जाएगा? AC 12 यूनिट। और H कितना? वही रहेगा BC 13 यूनिट। ठीक है। अब फिर मैं साइन बोल रहा हूं, फिर से फॉर्मूला लिखूंगा P by H। व्हाट इज P? यहां से देखिए C के लिए, एंगल C के लिए P 5, H कितना? 13। cos C B by H। What is B? 12 by 13। tan C, tan के लिए क्या था? P by B। What is P? 5। What is B? 12। cot C again sec C H by B। H क्या है? 13। B कितना? 12। cosec C
सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें एक का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब है साइन दिया हुआ है। मैं सबसे पहला चीज तो यहाँ देखो साइन ए है, साइन ए कभी भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। साइन ए जब भी रहेगा तो यहाँ रहेगा, यानी एंगल ए या तो एंगल ए यहाँ रहेगा, ठीक है। अब देखो साइन ए मतलब क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/5 है। मतलब क्या है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, P/H। साइन जब भी है मतलब P/H है। अब आप देखिए कि इस एंगल के लिए P कौन सा है, दिस इज P, इट मींस दिस इज 3, H क्या है 5। आपके पास क्या नहीं है, AC नहीं है। अब AC के लिए क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस लगाइए, या बहुत सारे बच्चों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रहता है, ठीक है। जिसको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फाइंड आउट करिए क्या होगा। पाइथागोरस क्या बोलता है, h² इज इक्वल टू P² प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। यानी AB² इज इक्वल टू BC² प्लस AC²। 25 प्लस 9 इज इक्वल टू AC²। ठीक है, AC4 आपने ला दिया। यदि आपके पास ये तीनों साइड्स आया हुआ है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रेशियो निकलवा लो। आपको निकालना क्या है, फाइंड cos A और tan A। आप cos A देखिए, cos A का क्या फॉर्मूला है, B/H। What is B? Here this is B, not for B this is base by hypotenuse. What is base? Base of this AC. AC is equal to 4. H is equal to 5. Tan A is equal to what? P upon B. What is P? 3. What is B? 4. बस ये रेशियो खत्म। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, क्या बोल रहा है इसमें, इफ cosec A इज इक्वल टू √10 सॉरी। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे cosec A है, मतलब राइट एंगल किसी और पे होगा, ABC, ये एंगल गिवन क्या है, cosec A √10। √10 सिर्फ √10 नहीं है, इसको हम ये लिख सकते हैं 1, ठीक है। अब देखो cosec क्या था, cosec थीटा हम क्या ले रहे थे, H/P। What do you mean by H? Hypotenuse. This is H √10। P इस एंगल के लिए P आपका BC है 1, P इक्वल टू 1। क्या आप B निकाल सकते हो, दिस इज B, ठीक है। B के लिए क्या करेंगे, B इज इक्वल टू √H² माइनस P², √10 का ठीक, 3 आ गया।
अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कॉसेक दिया हुआ है, 5 अदर्स कौन कौन से होंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए। यही 5 बच गया था ना, कॉसेक ए के बल। तो आप देखिए साइन ए, अगेन हमारे पास ये तीनों साइड्स पता है, तो साइन के लिए क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। पी क्या है, 1/10। कॉस बी बाई एच 3/10। 10 पी बाई बी, पी क्या है 1/3। कॉट बी बाई पी, ठीक है। कॉस सेक ए क्या होगा, बी बाई एच, एच बाई बी। एच क्या है √10, बी कितना है 3। सिंपल, कहीं कोई सोचना नहीं है, एकदम जो है पी बी एच, ये 3 पता है, मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 10a, फोर्थ क्वेश्चन है इफ 10a is equal to √2 minus 1, so that sin a into cos a is equal to √2/4, ठीक है। अब आप देखिए 10a आपको पता है, 10a √2 minus 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 1 तो रह ही सकता है। आपका बेसिक फॉर्मूला क्या था, p बाई बी। इसका मतलब यदि मैं यही एंगल लेता हूं तो p क्या होगा हमारा, p इज इक्वल टू √2 minus 1 BC। b 1 हो गया। आपके पास AC नहीं पता है, तो हम सबसे पहला काम करते हैं, AC निकाल लेते हैं। AC कैसे होगा, AC इज इक्वल टू √what 2 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देखिए इसको स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 + 1 माइनस 2 √2 + 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 + 1 3 3 + 1 4 4 माइनस 2 √2 AC, ठीक है। अब आप देखिए यदि AC इतना है तो हमारा साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू व्हाट 2 minus 1 अपॉन, क्योंकि मैं साइन ए कॉस बी ए निकालूंगा तभी तो मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा इसको, तो साइन ए इज इक्वल टू व्हाट दिस अपॉन एच √4 minus 2 √2, ठीक है। cos A इज इक्वल टू b बाई एच 1 बाय क्या हो जाएगा 2 √2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन LHS लीजिए। अब आप आइए LHS पे, क्योंकि यहाँ प्रूफ दैट है, सो दैट, तो क्या होगा LHS इज इक्वल टू क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। व्हाट डू मीन बाय साइन ए, आपने ये निकाल रखा है √2 minus 1 अपॉन 4 minus 2 √2 इंटू 1 बाय 4 minus 2 √2, ठीक है। ये दोनों सेम चीज है, क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट 2 minus √2
माइनस 1 इंटू, ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, रूट 2 नो 2 माइनस रूट 2, नहीं यहाँ पे एक और कॉमन चलेगा, यहाँ पे हमें 2 माइनस 1, अब इसमें से देखिए यहाँ पे क्योंकि रूट 2 माइनस 1 है, यहाँ पे 2 रूट 2 है, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1, ये कट गया, क्या हो गया 1 बाय 2 रूट 2। आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, दिस इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट रूट 2 बाय 4, ये तो प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C, C पे राइट एंगल है AB, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इफ tan A, इसमें गिवन है tan A is equal to 1 by root 3, it means what, P by B, P is what 1, B is what root 3, तो आपका AC क्या हो जाएगा, AB हाइपोटेन्यूज, AB is equal to रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये 2 हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब आप देखिए, आपके पास 10 पता है, साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साइन ए, साइन ए पी बाई एच, पी क्या है ए के लिए 1, एच क्या है 2, कॉस ए क्या है बी बाई एच, व्हाट इज बी रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, साइन ए और कॉस ए निकल गया। अब आपको बोल रहा है साइन बी और कॉस बी निकालना, साइन बी और कॉस बी। साइन बी जब ये रहेगा एंगल, उस समय क्या रहेगा परपेंडिकुलर हमारा रूट 3, यहां पे फिर पी बाई एच रूट 3 बाई 2, अगेन बी बाई एच, बी क्या है 1 बाय 2। अब आप देखिए, आपको निकालना है इसकी वैल्यू, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, पुट करिए वैल्यू सबका। साइन ए क्या है हाफ, कॉस बी क्या है हाफ, प्लस कॉस ए क्या है रूट 3 बाई 2, साइन बी क्या है रूट 3 बाई 2, ठीक है, क्या हो गया 1 बाई 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 4, इट मीन्स व्हाट, ये डिनोमिनेटर 1 प्लस 3, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6, इफ cot B इज इक्वल टू 12 बाई 5, ठीक है,
स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन 4b सेक स्क्वायर बी। अब फर्स्ट थिंग, जब भी ऐसा कुछ रहे तो आप लोग पहला काम है कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना छोटा सा। अब आप देखिए बी है, मतलब बी ये रहेगा, मान लीजिए मैं ये ले लिया बी, ए और सी। अब आपको पता है कि क्या क्या दिया हुआ है। यदि कॉट बी इस ढंग से दिया हुआ है 12/5, मतलब b by h। व्हाट इज b? 12। व्हाट इज h? सॉरी, b by p। p क्या है? 5। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है? यदि 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। ठीक है, आप लोग को 8th में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ाया गया होगा, उसको एक बार ध्यान मेमोराइज करिए फिर से। ठीक है, अब हमें कॉट बी है तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें निकालना क्या क्या है, ये देखिए यहाँ पे है tan b sin b sec b। इसका मतलब है हमें पहला काम है tan b निकालना, दूसरा काम है sin b निकालना, तीसरा काम है sec b निकालना। ठीक है, tan b क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ दिस p by b। p क्या है आपके पास? 5/12। sin b क्या होगा? 5/p by h, 5/13। sec b क्या है? sec मीन्स h by b। h क्या है? 13। b क्या है? 12। ठीक है, अब आप LHS लीजिए। LHS क्या है? LHS है हमारा tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, पुट करिए वैल्यू। tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b, क्या हो जाएगा? ट्वेंटी 25/144 माइनस 25/169। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे? 25 कॉमन ले लिया, 169 माइनस 144/169 इंटू 144। ठीक है, क्या हो गया? 25 इंटू 5। अभी इतना ही छोड़ देते हैं, हो सकता है कि ये हमारा उतना ही आए, तो हम इतना अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। RHS लीजिए। RHS क्या है? sin 4b sec स्क्वायर b। sin b क्या है? वैल्यू पुट करिए, 4 इंटू sec स्क्वायर b। sec क्या है? 13/12 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए, 5 पे पावर 4, 13 पे पावर 4, 13 पे पावर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? दिस इज 625 अपॉन, ये नीचे आ गया 169 इंटू 144। ये भी उतना ही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो। देख रहे हो कितना सिंपल से हम बना रहे हैं, इसमें कहीं कुछ भी नहीं। हम कोई भी यानी कि सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है, हर एक क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। ठीक है,
इस सेक्शन का ये पहला है, आपका आखिरी तक जाएगा, यानी कि ये जो चीज है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, गलत गलत, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो भी लिखिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, जब तक हमें नहीं पता लगेगा कि मेरा वीडियो कैसा जा रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो वो उसके लिए आपका रिस्पॉन्स जरूरी है, और रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अच्छा बुरा मीडियम जो भी है,